नमस्कार बच्चों। आज हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता पढ़ेंगे, चंद्रगहना से लौटती बेर। ये एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति को एक नया ही स्वरूप प्रदान किया है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से वापस लौट रहा है और रास्ते में उस प्राकृतिक परिवेश का जो असर कवि की दृष्टि पर पड़ता है, उसी को उसने इस कविता के रूप में उकेरने का प्रयास किया है। चंद्रगहना से लौटती बेर, बेर मतलब बार। चंद्रगहना नामक गांव से लौटते बार जो है, कवि क्या कल्पनाएं कर रहा है वही इस कविता में समाहित है। आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेढ़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बित्ते के बराबर ये हरा ठिगना चना। कवि कहता है कि देख आया चंद्रगहना, कि मैं चंद्रगहना नामक गांव को देखकर आ रहा हूँ और अब मैं यहाँ खेत की इस मेड़ पर अकेला बैठा इस सुंदर दृश्य को देख रहा हूँ। खेत की मेड़ मतलब खेत के किनारे पर जो एक ऊंची सी मिट्टी की सीमा रेखा बना दी जाती है, उसे मेड़ कहा जाता है। तो कवि वहाँ खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ है और वो खेत खलिहानों को निहार रहा है। कवि कहता है कि मेरे सामने एक बित्ते के बराबर ये हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मेरे सामने हरा ठिगना चने का पौधा है, वहाँ पर छोटे छोटे चने के पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। तो कवि कल्पना कर रहा है कि ये बित्ते बराबर होंगे, मतलब एक बिल्कुल छोटा जो नाप का पैमाना है उसे बित्ता कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि बित्ते के आकार के छोटे छोटे हरे चने के पौधे खिले हुए हैं और उन पौधों के ऊपर जो है गुलाबी रंग का फूल इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है मानो चने के पौधे ने गुलाबी पगड़ी पहन रखी हो। अक्सर हम लोग शादी ब्याह में देखते हैं ना, वर या वधू पक्ष के लोग जो है गुलाबी रंग की पगड़ी में सजे सवरे नजर आते हैं। तो वैसी ही कल्पना कुछ कवि यहाँ पर हरे चने के पौधे के बारे में कर रहा है। सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है। वो कह रहा है कि चने का पौधा सज धज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली और उसके साथ ही बिल्कुल अलसी का पौधा जो है वो उगा हुआ है। अब उसने अलसी के लिए हठीली शब्द का प्रयोग किया है, जिद्दी शब्द का। हठीली अर्थात जिद्दी। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है अलसी के पौधे को देखकर कि मानो वो जिद करके यहीं पर उगी हुई होगी। देह की पतली, कमर की है लचीली। और अलसी कैसी है? अब यहाँ पर अलसी की कल्पना वो एक सुंदर नवयुवती के रूप में कर रहा है। कवि कहता है कि अलसी दिखने में पतली है और कमर की है लचीली, और उसकी कमर बिल्कुल लचीली है, अर्थात हवा चलती है तो अलसी का पौधा बिल्कुल लहराता है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको। और उसके सिर पर जो नीला फूल सजा हुआ है उसे देखकर कवि ये कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो अलसी नीले फूल को हाथ में लिए कह रही हो कि जो छुए ये दूं हृदय का दान उसको, जो मुझे आकर के प्यार से छुएगा उसी को मैं अपने हृदय का दान दूंगी, अर्थात उसी को मैं अपना हृदय जो है वो दे दूंगी। यहाँ पर कवि ने जो है अलसी के पौधे को